राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी संगत, आज फिर से आप सभी लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है। गुरु प्यारी संगत, एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कड़वा अनुभव उसको लाइफ से होता था, ज़िंदगी से कोई भी कड़वा अनुभव करता था वो, तो वह ईश्वर को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। गुरु प्यारी संगत, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं और हमें बहुत दुख होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि आपने हमें दुख दिया है, परमात्मा ने ना जाने किस वजह से हमारे साथ इतना बुरा किया है। तो ऐसे ही वो अमीर सेठ भी करता था। जब भी उसके साथ कभी भी कुछ थोड़ा सा भी बुरा होता था तो वो भगवान को, वो ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता था। एक दिन वो अमीर सेठ ऐसे ही बैठा हुआ था और बैठकर ककड़ी खा रहा था। वो ककड़ी कच्ची और कड़वी निकल जाती है, तो वो खुद ना खा कर के वो ककड़ी अपने नौकर को दे देता है। तो नौकर बड़ा ही खुश होके और उसको ऐसे खाता है जैसे कि वो ककड़ी बहुत स्वादिष्ट हो। इस पर उसके सेठ को बहुत ही अचंभा होता है। वो पूछता है, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए इसको? तो इस पर उसके नौकर ने कहा, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में भला हर्ज ही क्या है। तो अमीर सेठ को अपनी भूल समझ आ जाती है। गुरु प्यारी संगत, हम लोग भी परमात्मा को हर छोटी छोटी बात के लिए भला बुरा कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दे दिया है, हमने क्या बिगाड़ा है आखिर इसका, और हर छोटी छोटी बात पे उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे कोसने लग जाते हैं। गुरु प्यारी संगत, हम कभी भी परमात्मा का शुक्र क्यों नहीं करते हैं जो परमात्मा ने हमें इतनी सुख संपदाएं दी हैं। कभी आपने उनका मोल जाना है कि उन्होंने कितनी अनमोल चीज़ें हमें दी हैं? इतनी सुंदर आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, ज़ुबान दी है लोगों से बात करने के लिए, अपने भाव समझाने के लिए, खाना चखने के लिए। और आप अपनी किडनीज़ को पूछो, आज तो ऑर्गन्स डोनेट होती हैं, तो आपको पता ही होगा कि किडनी का, लीवर का, हार्ट का क्या मोल है। परमात्मा ने तो कभी हमसे उसका मोल नहीं मांगा। परमात्मा ने तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हमें रहने के लिए दी हैं, क्या उसका कभी उन्होंने हमें मोल मांगा है? और क्या हमने उसका मोल जाना है? गुरु प्यारी संगत, परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर भेजने से पहले ही हमारी सारी चीज़ों का इंतज़ाम वो कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसके बिना हम नहीं रह सकते। हर छोटी छोटी बात का उन्होंने इतना ख्याल किया है। वो हर दिन हमारी दिनचर्या तक के बारे में सोच लेते हैं। वो इतना करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। बस कभी एक छोटी सी चीज़ हो जाने पर हम उसको बुरा क्यों कहने लग जाते हैं? अच्छी चीज़ों के लिए तो कभी धन्यवाद नहीं किया। क्या कभी आपने हवा का मोल दिया है जो परमात्मा ने हमें सांस लेने के लिए दी है? कभी परमात्मा ने उसका मोल मांगा है? तो फिर क्यों हम लोग परमात्मा से सवाल करने बैठ जाते हैं? क्यों उस परमपिता परमात्मा की दी हुई चीज़ पर हम बार बार संदेह करते हैं?
अभी बाबा जी ने भी समझाया था पिछले सत्संग में कि जो बच्चे अपने पिता से ये सोचने लग जाते हैं कि पिता ने मुझे कम दिया है और उसको ज़्यादा दिया है, और वो लोग इसी चीज़ में, इसी चिढ़ में वो परमात्मा को याद करना भी, पिता की सेवा करना भी भूल जाते हैं। और वो सोचते हैं हमें ज़रूरत ही क्या है, जब हमें मिलना ही नहीं है, हमें मिलना ही इतना कम है और सिर्फ उसको इतना ज़्यादा मिलना है, तो हम सेवा करके करेंगे ही क्या। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो सिमरन करना भी छोड़ देते हैं जब बहुत ज़्यादा दुख आने लग जाते हैं, तो उस घड़ी में सिमरन करना भी कई बच्चे छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे सिमरन नहीं करना, इतने दिन से मैंने सिमरन करके हासिल भी क्या कर लिया, जब मुझे दुख ही दुख मिलने हैं तो मुझे सिमरन का करना ही क्या है। बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात समझाई थी। एक सेवादार भाई आए हुए थे सत्संग में। अभी जो सत्संग हुआ है, अभी 3 तारीख को जो हुआ है, बुधवार वाले दिन सत्संग हुआ है, तो उसमें जो सेवादार भाई हमारे ब्यास में ही जो सेवा कर रहे थे काफ़ी दिनों से, उन्होंने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, मेरे माँ बाप जल्दी ही गुज़र गए, मेरे सिर पे माँ बाप का साया नहीं है, मैं उसके बाद भी सेवा करने आता हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तेरे साथ इतना बुरा हो गया, तेरे पास ना इतनी अच्छी खासी कोई धन दौलत है, तेरे माता पिता भी चले गए, उसके बाद भी तू क्यों सत्संग जाता है, उसके बाद भी तू क्यों सेवा करता है, क्या मिला क्या है आखिर तुझे सेवा करने से। तो बाबा जी ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि हमें पहले तो दुनिया के कहने से लेना देना क्या है। गुरु प्यारी संगत, क्या वो जो दुनिया आपके बारे में बोल रही है, आपको बार बार कह रही है कि आपको मिला क्या है, क्या आपके घर का चूल्हा वो लोग जलाते हैं? क्या आपको मुसीबत पड़ने पर वो लोग साथ देते हैं सही महीने में सच्चे दिल से? नहीं देते। तो फिर हम उनकी बातें क्यों सुने, क्यों इतना अफेक्टेड होते हैं? परम पिता परमात्मा हमारी कई बार परीक्षा भी लेते हैं, तो परीक्षा देने से आप लोग पीछे हट जाओ, और जो इतना सब कुछ परमात्मा ने दिया है, कभी हिसाब तो नहीं मांगते ना वो उस चीज़ का। कभी मांगा है तुमसे हिसाब कि मैंने तुम्हें पानी दिया पीने के लिए, उसका हिसाब दो, हवा दी है उसका हिसाब दो, मौसम दिए हैं उसका हिसाब दो, इतनी सुंदर प्रकृति दी है जिसमें तुम सारी फसलें उगा सकते हो, उसका हिसाब दो। या उन्होंने हमारे लिए जो पशु पक्षी बनाए हैं, जो हमारे को, जो पशु हमें दूध देते हैं, गाय है, कभी उसने हमसे हिसाब मांगा है परमात्मा ने? अगर वो हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं बनाता तो आप क्या कर लेते? कई बार इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि हम तो दूध का बिल दे रहे हैं, हम तो गैस का बिल दे रहे हैं। अगर परमात्मा ने ये चीज़ें दी ना होती तो आप उसका बिल देने लायक होते क्या? परमात्मा ने साधन ही ना बनाए होते तो क्या आप उसका इस्तेमाल कर लेते? और जो धन कमाने लायक आप जो अपने आप को सोचते हो कि हम ये धन कमा रहे हैं और हम दे रहे हैं, कभी अंतर मन में सोच के बैठो, देखो सोच के, क्या आप कर रहे हो उसको? हो आप इस लायक जो आप कुछ कर सको? वो सिर्फ परमपिता परमात्मा की वो शक्ति है जो हम कुछ करने लायक हैं। नहीं तो परमपिता परमात्मा अगर रूठ भी जाए ना किसी दिन गलती से भी, वैसे तो वो अपने बच्चों से कभी नहीं रूठता। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे से रूठते नहीं। हाँ, थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन कोई ऐसी सज़ा नहीं देते। अभी भी परमात्मा ने हम बच्चों को बख्श रखा है। अभी भी हमारी गलतियों को, वो हमारी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज भी जो बच्चे सेवा कर रहे हैं, जो सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा ने उनको सुख समृद्धि स्वास्थ्य सब कुछ बख्श रखा है।
तो गुरु प्यारी संगत, कभी परमात्मा के दिए हुए पे संदेह ना करें, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। बाबा जी ने भी यही कहा है कि सुख का कभी हिसाब नहीं रखते आप, दुख का बड़ी जल्दी रख लेते हो। तो उसके दिए पे शक ना करें, कभी परमात्मा गलत नहीं करता, हमेशा सही करता है वो। तो गुरु प्यारी संगत, सिमरन करें और प्यार से कहें राधा स्वामी।